आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र किसके शासनकाल को माना जाता है। ए महाशिव गुप्त बालार्जुन, बी भौदत्त वर्मन, सी बागदेव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन जो थे वे पांडु वंश के शासक थे। वे पांडु वंश के शासक थे और वे बहुत ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे और इनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इनके शासनकाल के ही समय 639 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसोंग जो है वो भारत आए थे, वो छत्तीसगढ़ आए थे। और छत्तीसगढ़ में उनके आने का जो उल्लेख है वह किया सालों में उल्लेखित है, जिससे यह पता चलता है कि जो चीनी वेनसोंग है वह छत्तीसगढ़ आया था। वह किया सालों जो रचना है उसमें उल्लेख इसका मिलता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे। ए रायपुर नरेश, बी कांकेर नरेश, सी फिंगेश्वर नरेश, डी शक्ति नरेश। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कांकेर नरेश। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे उनके पिताजी थे पंडित जयलाल शर्मा तिवारी जो थे वे कांकेर रियासत में विधि सलाहकार थे, जो बहुत ही ज्ञानी एवं सज्जन व्यक्ति थे, जिन्हें कांकेर के राजा ने उन्हें 18 गांव प्रदान किए थे। अब है अगला, 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी। ए सेंट्रल जेल, बी जय स्तंभ चौक, सी माना विमानतल, डी लोटिया चौराहा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जय स्तंभ चौक पर। अब है अगला प्रश्न, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला घड़वा शिल्प के लिए। अब है अगला, रुद्री नवागांव धमतरी वन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए गंगा प्रसाद चौबे, बी उमर सेठ, सी नथुजी जगताप, डी छोटेलाल श्रीवास्तव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी छोटेलाल श्रीवास्तव। अब है अगला, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था। ए भौदत्त वर्मा, बी कलिंग राजा, सी राजा नरेंद्र सेन, डी राजा महेंद्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी राजा महेंद्र। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने दक्षिण कौशल के दिग्विजय के समय उन्होंने राजा महेंद्र को पराजित किया था। अब है अगला, अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी नीरज यदु। अब है हमारा अगला प्रश्न, 1930 में पट्टामतलू नामक आंदोलन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ठाकुर प्यारेलाल। अब है हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे। ए रायपुर, बी संबलपुर, सी धर्मजयगढ़, डी सोनखान। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी संबलपुर। सुरेंद्र साय जो हैं वे संबलपुर के जमींदार थे और सुरेंद्र साय का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1809 में हुआ था, जो कि संबलपुर के अंतर्गत खिंदा गांव में हुआ था। अब है अगला प्रश्न, चीनी यात्री युआन च्वांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था। ए छिंदक नाग राजवंश, बी बागवंश, सी
पांडु राजवंश, डी कल्चुरी राजवंश। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पांडु राजवंश। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बिलासपुर में। बिलासपुर में सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए राजिम, बी रतनपुर, सी सिरपुर, डी रायपुर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी रतनपुर। रतनपुर की जो तुलना है वह कुबेर नगर से की जाती है। अब है हमारा अगला प्रश्न, वर्ष 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सन्मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था ऑप्शन ए समाज सुधार एवं जनता में जो राष्ट्रीय की जो भावना है उसको उत्पन्न करना। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का कार्यकाल है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 1758 से 57 तक जो कार्यकाल है वह भोसले शासन का रहा। बिलासपुर के सोमवंशी शासकों को पराजित कर किस वंश ने शासन स्थापित किया था? ए नलवंश, बी बाणवंश, सी छिंदक नागवंश, डी पांडु वंश। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए नलवंश। अब है अगला, किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? ए अजमेर सिंह, बी रुद्र प्रताप देव, सी प्रवीर चंद्र भजदेव, डी महिपाल देव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार उसे चौराहों का शहर बनाया गया था। अब है हमारा अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1910 में। 1910 में कालेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अब है हमारा अगला प्रश्न, दक्षिण कौशल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था? ए सोमवंश, बी छिंदक नागवंश, सी बाणवंश, डी पांडुवंश। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश जो है दक्षिण कौशल के कलचुरियों के समकालीन था बस्तर का यह छिंदक नागवंश। अब है अगला, प्रसिद्ध सोनखान जमींदार किस तहसील के अंतर्गत आती थी? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी बलौदाबाजार। प्रसिद्ध सोनखान जमींदार जो है वो बलौदाबाजार के तहसील के अंतर्गत आती थी। अब है अगला, हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 18 जनवरी 1858 में। हनुमान सिंह ने अपने 15 भारतीय सिपाहियों के साथ 18 जनवरी 1858 को विद्रोह किया था। उन्होंने मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी, इसलिए हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परागणों में विभाजित किया गया था। परागणे के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए बरार पांडे, बी पोतदार, सी कामा विस्तार, डी बड़कर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कामा विस्तार कहा जाता था। अब है हमारा अगला प्रश्न, वर्ष 1900। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कालेंद्र सिंह जो थे वे भूमकाल के सूत्रधार थे और ये बस्तर के सबसे महत्वपूर्ण व व्यापक विद्रोह था भूमकाल विद्रोह।
अब है हमारा अगला प्रश्न, मड़वा महल एवं भोरमदेव किस वंश की कला के नमूने हैं? ए फणिनाग वंश, बी छिंदक नागवंश, सी सोमवंश, डी बाणवंश। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए फणिनाग वंश। फणिनाग वंश जो है इस वंश इसके इनके जो शासन काल में छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति का और भी ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ और इनके द्वारा बनाए गए कला नमूनों में है मड़वा महल एक है और जिसे दुल्हा देव भी कहा जाता है। मड़वा महल को ही दुल्हा देव भी कहा जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, 20 जनवरी 1825 को पराल कोट के महल के सामने ही छत्तीसगढ़ वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था। इसका यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए शहीद वीर नारायण सिंह, बी वीर कचना ध्रुव, सी शहीद गेंद सिंह, डी वीर गुंदाधुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी शहीद गेंद सिंह जो थे उन्हें 20 जनवरी 1825 को पराल कोट के महल के सामने ही फांसी की सजा दी गई थी। अब है हमारा अगला प्रश्न, बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए नृपति भूषण। नृपति भूषण जो थे वे छिंदक नागवंश के प्रथम राजा थे और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी भोगवतीपुरी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और नृपति भूषण जो है वो छिंदक नागवंश के प्रथम राजा थे जो कि बस्तर में स्थापित था। नृपति भूषण जो है वे बस्तर छिंदक नागवंश के संस्थापक थे। इस वंश के संस्थापक थे वे और इन्हें क्षिति भूषण के नाम से भी जाना जाता है जो कि लेखों में उल्लेख किया गया है और इनका जो उल्लेख है नृपति भूषण का जो उल्लेख है वो एर्राकोटा जो अभिलेख है उससे मिलता है तथा जो तेलुगु शिलालेख है उससे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है।